12 क्षेत्रफल वाले प्रमेय। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी प्रमेय नंबर 24। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चैप्टर का प्रमेय नंबर 23 पढ़ाया था। आशा करती हूँ आप लोग सभी उस प्रमेय को अच्छे से कर चुकी हो, क्योंकि वो प्रमेय और आज वाला प्रमेय रिलेटेड है। उस प्रमेय का यूज करके ही हम लोग प्रमेय नंबर 24 करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, जो पिंक कलर का लिखा रहता है वो स्टेटमेंट होता है। पेज नंबर 182, प्रमेय 24। तर्क सहित प्रमाणित करें कि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समानांतर रेखा द्वय के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अच्छा, तो मैं चित्र बनाकर आप लोग को थोड़ा सा समझा देती हूँ। फिर से पढ़ते हैं। त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार, तो एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच आज हम लोग सबसे पहले हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये बन गया हम लोग का समानांतर चतुर्भुज और इसका नाम दे देते हैं ए बी डी ई। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज हम लोगों ने बना लिया है। अभी देखो, मैं एक ही आधार ए बी और समानांतर रेखा ए बी समानांतर, देखो ए बी समानांतर डी के बीच मैंने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी। देखो एबीसी आधार ए बी पर है और एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है, देखो ए बी डी ई, जो आधार ए बी पर स्थित है। तो दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। एवं देखो एक ही समानांतर रेखा, यहाँ देखो ए बी और डी ई समानांतर है क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर रेखा के बीच में देखो ये त्रिभुज है एबीसी और समानांतर चतुर्भुज तो है ही। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये जो त्रिभुज है इसका तो कुछ क्षेत्रफल होगा और ये समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, अच्छा, जैसा कि आप लोग जानती हो, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगी? सबसे पहले लिखना प्रमेय का स्टेटमेंट, उसके बाद आप लोग ये चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोग का दिया गया है। तो क्या दिया गया है? नंबर 1 पॉइंट, एबीसी एवं समानांतर चतुर्भुज एबीडीई एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा बच्चों? दोनों एक ही आधार एबी पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी एवं समानांतर चतुर्भुज एबीडीई एक ही आधार
ए बी पर स्थित है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, त्रिभुज एबीसी एवं समानांतर चतुर्भुज एबीडीई एक जोड़ी समानांतर रेखा देखो ए बी समानांतर डीई के बीच स्थित है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज एबीडीई है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, दोनों ही देखो एक ही आधार AB पर स्थित है। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट, दोनों समानांतर रेखा AB समानांतर D के बीच स्थित है। क्लियर बच्चों? तो हम लोग का दिया गया है, हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का क्या प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था। एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो एबीडी का आधा होगा। ठीक है। तो लिख देते हैं, प्रमाणित करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ समानांतर चतुर्भुज एबीडीई का क्षेत्रफल। क्लियर? देखो, एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज एबीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। प्रमाण के लिए हम लोगों को कुछ रचना करने की जरूरत है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से रचना करेंगे। देखो, ये जो आप लोग को बीसी दिख रहा है ना, बीसी, ये बीसी रेखा के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। कहां से खींचेंगे? ये ए बिंदु से खींचेंगे। देखो, मैंने ये ए बिंदु से एक रेखा खींचा है। ए बिंदु से एक रेखा खींचा है जो देखो ये बीसी के साथ समानांतर है। ठीक है। और ये जो डीई है, ये डीई को बढ़ाकर हम लोग मिला दिए और इसका नाम दे दिए एफ। क्लियर? ये थोड़ा सा एफ जैसा दिख रहा है, मैं इसको ई बना देती हूँ। ठीक है। तो क्या किया मैंने ये ए से एक रेखा खींचा, किसके समानांतर? ये बीसी के समानांतर खींचा। ठीक है। उसके बाद मैंने डीई को बढ़ाकर ये जहां पर मिल रहा है उस बिंदु पर मिला दिया और उसका नाम दे दिया एफ। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बीसी के समानांतर एफ खींचा गया और डी को बढ़ाकर एफ तक मिला दिया गया। लिखते हैं, रचना बीसी के समानांतर ए बिंदु से
AF खींचा गया, एवं DE को बढ़ाकर F पे मिला दिया गया। क्लियर? अब हम लोग करेंगे प्रमाण। मैं यहाँ चित्र एक और बार बना दे रही हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। आप लोग को 2 बार बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर हम लोगों ने ये BC के समानांतर AF खींचा था, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देखो AF समानांतर BC कैसे हुआ? अभी रचना किए हम लोग, रचना से, ठीक है? और AB जो है, AB समानांतर CF होगा। ये AB जो है, AB CF के साथ समानांतर है, क्योंकि ABDE जो था एक समानांतर चतुर्भुज था। ABDE समानांतर चतुर्भुज था, तो AB और DE तो समानांतर था ही। अब DE को बढ़ा दिए हैं तो ये वाला पोर्शन भी तो AB के साथ समानांतर होगा। तो यहां पर आप लोग कारण लिख दोगी, चूंकि AB समानांतर DE है, ठीक है? तो इन दोनों से हम लोग को क्या मिल गया? इसे हम लोग कर देते हैं नंबर 1 और इसे कर देते हैं नंबर 2। तो 1 और 2 से क्या मिला हम लोगों को? देखो, ये AB जो है CF के साथ समानांतर है और ये AF जो है BC के साथ समानांतर है, तो ABCF एक समानांतर चतुर्भुज होगा। Therefore ABCF एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आधार AB पर है, तो ABDE जो है और ABCF जो है, दोनों देखो एक ही आधार AB पर स्थित है और समानांतर रेखा AB समानांतर DF के बीच स्थित है। तो पिछले दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेरे पिछले वीडियो में कि अगर 2 समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच में स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है ना? तो लिखते हैं हम लोग, चूंकि समानांतर चतुर्भुज ABCF एवं समानांतर चतुर्भुज ABDE एक ही आधार AB एवं समानांतर रेखा AB समानांतर DF के बीच स्थित है। Therefore ABDE का क्षेत्रफल
इज इक्वल्स टू ए बी सी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पिछले दिन वाले प्रमेय से हो गया, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3 नंबर। अब फिर से आप लोग देखो, ये जो ए बी सी एफ समानांतर चतुर्भुज है, इसमें AC एक विकर्ण है। ये ए बी सी एफ जो समानांतर चतुर्भुज है, इसमें AC एक विकर्ण है, और विकर्ण क्या करता है, समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये समानांतर चतुर्भुज ABCF का आधा है। मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आप लोग को। मान लो ये है हम लोग का एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम लोगों ने एक विकर्ण बनाया है, तो हम लोग को 2 त्रिभुज मिला, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब क्या है, ये एक जो त्रिभुज है ये पूरे का आधा होगा, है ना, ये तो 2 बराबर भाग है। तो इसी प्रकार ये जो था समानांतर चतुर्भुज ABCF, इसमें अगर हम लोग AC विकर्ण खींच देते हैं, ये विकर्ण AC है देखो इस समानांतर चतुर्भुज का, तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब जो ABC का क्षेत्रफल है वो ABCF के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो वही हम लोग अब लिखेंगे। क्योंकि AC समानांतर चतुर्भुज ABCF का एक विकर्ण है, यहां पर लिख देते हैं समानांतर चतुर्भुज ABCF का एक विकर्ण है। Therefore, त्रिभुज ABC इज इक्वल्स ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं, ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ समानांतर चतुर्भुज ABCF का क्षेत्रफल। एक और बात देख लो आप लोग फिर से, एक मिनट बच्चों। देखो ये AC विकर्ण था, तो ये ABC हो गया इस पूरे ABCF का आधा, वही लिखे हम लोग। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में देखो आप लोग, सॉरी 3 नंबर में देखो आप लोग, ABCF का क्षेत्रफल और ABDF का क्षेत्रफल, ABDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो यहाँ ABCF जो है इसके जगह पर हम लोग ABDE लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल है, तो लिखते हैं चलो। Therefore, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ समानांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट में क्या लिखोगी, ब्रैकेट में कारण लिखोगी 3 नंबर से। देखो ABCF का क्षेत्रफल और ABDE का क्षेत्रफल इक्वल है, दोनों बराबर है, तो ये ABCF की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ABDE, मैंने लिख दिया है। तो ABC का क्षेत्रफल हो गया हाफ ABD का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना था आप लोग को, देखो आ गया हम लोगों का, प्रमाणित करना है ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ ABD का क्षेत्रफल। क्लियर, तो ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ ABD का
क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हम लोगों ने प्रमाण किया, अगर एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच में अगर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्लियर? तो ये था हम लोगों का प्रमेय नंबर 24। आप लोग घर में अच्छे से इस प्रमेय को पढ़िए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरा प्रमेय पढ़ाऊंगी, ठीक है? तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू। चैप्टर 12 क्षेत्रफल वाले प्रमेय। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी प्रमेय नंबर 24। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चैप्टर का प्रमेय नंबर 23 पढ़ाया था। आशा करती हूँ आप लोग सभी उस प्रमेय को अच्छे से पढ़ चुकी हो, क्योंकि वो प्रमेय और आज वाला प्रमेय रिलेटेड है। उस प्रमेय का यूज करके ही हम लोग प्रमेय नंबर 24 करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, जो पिंक कलर का लिखा रहता है वो स्टेटमेंट होता है। पेज नंबर 182, प्रमेय 24। तर्क सहित प्रमाणित करें कि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समानांतर रेखा द्वय के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अच्छा, तो मैं चित्र बनाकर आप लोग को थोड़ा सा समझा देती हूँ। फिर से पढ़ते हैं। त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार, तो एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच आज हम लोग सबसे पहले हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये बन गया हम लोग का समानांतर चतुर्भुज और इसका नाम दे देते हैं ए बी डी ई। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज हम लोगों ने बना लिया है। अभी देखो, मैं एक ही आधार ए बी और समानांतर रेखा ए बी समानांतर, देखो ए बी समानांतर डी के बीच मैंने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी। देखो एबीसी आधार ए बी पर है और एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है, देखो ए बी डी ई, जो आधार ए बी पर स्थित है। तो दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। एवं देखो एक ही समानांतर रेखा, यहाँ देखो ए बी और डी ई समानांतर है क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर रेखा के बीच में देखो ये त्रिभुज है एबीसी और समानांतर चतुर्भुज तो है ही। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये जो त्रिभुज है इसका तो कुछ क्षेत्रफल होगा और ये समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, अच्छा, जैसा कि आप लोग जानती हो, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगी, सबसे पहले लिखना प्रमेय का स्टेटमेंट, उसके बाद आप लोग ये चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोग का दिया गया है। तो क्या दिया गया है, नंबर 1 पॉइंट, एबीसी एवं समानांतर चतुर्भुज एबीडीई एक
त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा बच्चों? दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है। त्रिभुज ABC एवं समानांतर चतुर्भुज ABDE एक ही आधार AB पर स्थित है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, त्रिभुज ABC एवं समानांतर चतुर्भुज ABDE एक जोड़ी समानांतर रेखा देखो AB समानांतर DE के बीच स्थित है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज ABDE है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, दोनों ही देखो एक ही आधार AB पर स्थित है। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट, दोनों समानांतर रेखा AB समानांतर DE के बीच स्थित है। क्लियर बच्चों? तो हम लोग का दिया गया है, हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का क्या प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था। ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो ABDE का आधा होगा। ठीक है। तो लिख देते हैं, प्रमाणित करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ समानांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। क्लियर? देखो ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल। ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। प्रमाण के लिए हम लोगों को कुछ रचना करने की जरूरत है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से रचना करेंगे। देखो, ये जो आप लोग को BC दिख रहा है ना, BC, ये BC रेखा के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। कहां से खींचेंगे? ये A बिंदु से खींचेंगे। देखो, मैंने ये A बिंदु से एक रेखा खींचा है। A बिंदु से एक रेखा खींचा है जो देखो ये BC के साथ समानांतर है। ठीक है। और ये जो DE है, ये DE को बढ़ाकर हम लोग मिला दिए और इसका नाम दे दिए F। क्लियर? ये थोड़ा सा F जैसा दिख रहा है, मैं इसको E बना देती हूँ। ठीक है। तो क्या किया मैंने ये A से एक रेखा खींचा, किसके समानांतर? ये BC के समानांतर खींचा। ठीक है। उसके बाद मैंने DE को बढ़ाकर ये जहां पर मिल रहा है उस बिंदु पर मिला दिया और उसका नाम दे दिया S। ठीक है।
तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे BC के समानांतर AF खींचा गया और D को बढ़ाकर F तक मिला दिया गया। लिखते हैं रचना। BC के समानांतर A बिंदु से AF खींचा गया एवं DE को बढ़ाकर F पे मिला दिया गया। क्लियर? अब हम लोग करेंगे प्रमाण। मैं यहाँ चित्र एक और बार बना दे रही हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। आप लोग को 2 बार बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर हम लोगों ने ये BC के समानांतर AF खींचा था, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देखो AF समानांतर BC कैसे हुआ? अभी रचना किए हम लोग, रचना से, ठीक है? और AB जो है, AB समानांतर CF होगा। ये AB जो है AB CF के साथ समानांतर है, क्योंकि ABDE जो था एक समानांतर चतुर्भुज था। ABDE समानांतर चतुर्भुज था, तो AB और DE तो समानांतर था ही। अब DE को बढ़ा दिए हैं तो ये वाला पोर्शन भी तो AB के साथ समानांतर होगा। तो यहां पर आप लोग कारण लिख दोगी, चूंकि AB समानांतर DE है, ठीक है? तो इन दोनों से हम लोग को क्या मिल गया? इसे हम लोग कर देते हैं नंबर 1 और इसे कर देते हैं नंबर 2। तो 1 और 2 से क्या मिला हम लोगों को? देखो, ये AB जो है CF के साथ समानांतर है और ये AF जो है BC के साथ समानांतर है, तो ABCF एक समानांतर चतुर्भुज होगा। Therefore ABCF एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आधार AB पर है, तो ABDE जो है और ABCF जो है, दोनों देखो एक ही आधार AB पर स्थित है और समानांतर रेखा AB समानांतर DF के बीच स्थित है। तो पिछले दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेरे पिछले वीडियो में कि अगर 2 समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच में स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है ना? तो लिखते हैं हम लोग, चूंकि समानांतर चतुर्भुज ABCF एवं समानांतर चतुर्भुज ABDE एक ही
आधार AB एवं समानांतर रेखा AB समानांतर DF के बीच स्थित है। Therefore, ABDE का क्षेत्रफल is equals to ABCF का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पिछले दिन वाले प्रमेय से हो गया, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3 नंबर। अब फिर से आप लोग देखो, ये जो ABCF समानांतर चतुर्भुज है, इसमें AC एक विकर्ण है। ये ABCF जो समानांतर चतुर्भुज है, इसमें AC एक विकर्ण है, और विकर्ण क्या करता है? समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये समानांतर चतुर्भुज ABCF का आधा है। मैं थोड़ा सा और बताती हूं आप लोग को। मान लो ये है हम लोग का एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। हम लोगों ने एक विकर्ण बनाया है, तो हम लोग को 2 त्रिभुज मिला, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब क्या है? ये एक जो त्रिभुज है, ये पूरे का आधा होगा, है ना। ये तो 2 बराबर भाग है। तो इसी प्रकार ये जो था समानांतर चतुर्भुज ABCF, इसमें अगर हम लोग AC विकर्ण खींच देते हैं, ये विकर्ण AC है देखो इस समानांतर चतुर्भुज का, तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब जो ABC का क्षेत्रफल है वो ABCF के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो वही हम लोग अब लिखेंगे। क्योंकि AC समानांतर चतुर्भुज ABCF का एक विकर्ण है, यहां पर लिख देते हैं समानांतर चतुर्भुज ABCF का एक विकर्ण है। Therefore, त्रिभुज ABC is equals to ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं। ABC का क्षेत्रफल is equals to हाफ समानांतर चतुर्भुज ABCF का क्षेत्रफल। एक और बात देख लो आप लोग फिर से। एक मिनट बच्चों, देखो ये AC विकर्ण था, तो ये ABC हो गया इस पूरे ABCF का आधा, वही लिखे हम लोग। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में देखो आप लोग, सॉरी 3 नंबर में देखो आप लोग, ABCF का क्षेत्रफल और ABDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो यहाँ ABCF जो है, इसके जगह पर हम लोग ABDE लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल है, तो लिखते हैं चलो। Therefore, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल is equals to हाफ समानांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट में क्या लिखोगी? ब्रैकेट में कारण लिखोगी 3 नंबर से। देखो
ABCF का क्षेत्रफल और ABDE का क्षेत्रफल इक्वल है, दोनों बराबर है, तो ये ABCF की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ABDE, मैंने लिख दिया है। तो ABC का क्षेत्रफल हो गया हाफ ABD का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना था आप लोग को, देखो आ गया हम लोगों का, प्रमाणित करना है ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ ABD का क्षेत्रफल। क्लियर? तो ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ ABD का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हम लोगों ने प्रमाण किया, अगर एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच में अगर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्लियर? तो ये था हम लोगों का प्रमेय नंबर 24। आप लोग घर में अच्छे से इस प्रमेय को पढ़िए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरा प्रमेय पढ़ाऊंगी, ठीक है? तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।